प्रेस गॉड। सबसे पहले हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो सारे दुनिया को बनाया है, जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा है और हम सब मानव जाति को अपने समानता में बनाया है। और वह पर समय हर क्षण हमारे साथ रहता है जब तक मनुष्य जीवित रहता है। सो हम हृदय से उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हम आज एक वचन को आप सबके बीच में रखेंगे, जिस वचन को हर एक मनुष्य को सुनना और उस वचन के बारे में मनन करना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, या तो प्रभु पर विश्वास करता है या तो उस महान परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन हर एक एक व्यक्ति के लिए वचन बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे मन में डाला कि आज हम इस वचन को कहें। आप लोग इसको खूब शेयर करिएगा और हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइएगा जो अभी परमेश्वर को नहीं जानते हैं। आपके लिए सुसमाचार का यह माध्यम होगा और ये वचन परमेश्वर का है। आज बहुत सारे लोग मेरे प्रियो परमेश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं। चाहे जो लोग भी हैं, या प्रभु को मान रहे हैं या प्रभु को नहीं मान रहे हैं, लेकिन उनका एक ही मकसद है कि हम उस महान परमेश्वर को जान जाएं, यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाएं, हमारी आत्मा को शांति मिल जाए। उन सब लोगों के लिए वचन बहुत ही बड़ी आशीष का कारण होगा। जो लोग सच्चे हृदय से उस महान परमेश्वर को, सच्चे ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, उनके लिए आज एक बहुत बड़ी मंजिल मिलने वाली है। यानी वो सीढ़ी मिल जाएगी जिसके द्वारा वो प्रभु के पास पहुंच जाएंगे, उस परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे और अंधकार से छूट जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें, बस सबको बरकत दे। आज हम पवित्र शास्त्र से उस वचन को मनन करेंगे, सीखेंगे, ताकि प्रभु हमसे और आप सब लोगों से क्या चाहता है। तो आइए हम खोलेंगे प्रेरितों अध्याय, नया नियम का प्रेरितों अध्याय वचन 17 का हम 22 से लेकर पढ़ेंगे। एक प्रभु का दास जो संत पौलुस एक जगह पर जाकर के परमेश्वर के प्रचार करने के लिए अपने आप को लोगों के सामने खड़ा करते हैं कि वह महान परमेश्वर का प्रचार कर पाएं। और वो कहते हैं कि जब मैं आपके नगर में आया तो मैं बहुत ही इस बात से अचंभित हुआ और कई बात मेरे अंदर आई, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा धार्मिक लोग हो, बहुत ही अच्छे लोग हो, उस भगवान में आस्था रखने वाले लोग हो, ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग हो, सबका डर भय मानने वाले लोग हो। क्योंकि मैं जब आया आपके पास तो देखा कि कई प्रकार की वस्तुएं, कई प्रकार के मूर्त, ना जाने कितने बाज के साथ, ना जाने कितने सुंदरता के साथ आप लोगों ने उस महान परमेश्वर को खोजने के लिए कई प्रकार के संसाधन बनाए हैं। उससे आशीष पाने के लिए कई प्रकार की आप लोगों ने योजनाओं को बनाया है। और इस प्रकार से क्या करके वह लोगों को उस महान परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं। कि आइए हम उस वचन को देखते हैं। हम यहाँ से देखते हैं कि लिखा है कि क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि मैं आपके नगर में आया तो बहुत सारे मंदिर देखा, सबके अंदर अच्छी अच्छी मूर्तों को देखा, पूजा पाठ अनुष्ठान करने की वस्तुओं को देखा, लेकिन एक जगह ऐसा मंदिर देखा जिसके अंदर कोई वेदी नहीं थी और किसी प्रकार का उसके ऊपर नाम नहीं लिखा था, जो नाम किसी को चिन्हित करता है, बल्कि लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। तो आप जिसको जानते हो उसको तो आप बहुतायत के साथ पूजते हो, और जिसको जानते हो उसको आपने मूर्त के अंदर ढाल दिया है और रोज उसकी प्रार्थना और याचना करते हो। लेकिन मैं उसकी कहानी बता रहा हूँ, मैं उसकी कथा को बता रहा हूँ, उसका प्रवचन आपके सामने रख रहा हूँ, उसकी सच्चाई को आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ,
जिस मंदिर में ये लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए और उसकी कोई वेदी नहीं थी, उनकी बातों को आप सुनो। जो आपके दिमाग से परे है, आपके सोच से परे है, आपने उसकी मूर्त नहीं बना पाया है, आपने उसका नाम नहीं रख पाया है, उसकी हम आपको उसका वर्णन आपके सामने करते हैं, उसकी भक्ति के बारे में आपको बताते हैं। इस बातों को कह करके परमेश्वर का दास संत पौलुस एथेंस वासियों को, जो लोग बहुत धार्मिक थे, बहुत ज़्यादा लोग ईश्वर को खोजने में थे, उनको संबोधन कर रहा है। कह रहा है कि वो परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर जिसको आप लोग नहीं जानते हो। हाँ, लिखा है कि अनजाने ईश्वर के लिए आपने वेदी बनाया है, इसलिए जिसे तुम बिना जानने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। और कहते हैं कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता है। इसलिए आप लोगों ने उसका नाम नहीं रख पाया है, उसकी वेदी नहीं बना पाया है। वो अनजाना है आप लोगों से, आप लोग अभी उसको नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि वह आकाश और पृथ्वी का प्रभु है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। जिस स्वर्ग में जाने की आप लालसा रखते हो कि अच्छे कर्म करें, हम स्वर्ग में जाएं, वो प्रभु इतना महान है, इतना इतना अगोचर है, हाँ, इतना अगम्य है, इतना ज्योतिर्मय है कि आपके हाथ के बनाए हुए मंदिर में वो नहीं रहता है। और लिखा है वचन के अंदर कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथ की सेवा लेता है, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथ की सेवा लेता है। वह कभी उसको कोई आवश्यकता पड़ने पर वह मनुष्य के हाथ की सेवा नहीं लेता, क्योंकि उसको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है जो मनुष्य पूरा करे, क्योंकि वह खुद सबका मालिक है। आगे लिखा है क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ क्या है देता है। हालेलुया। वह सब कुछ करता धरता है, जो भी कुछ पृथ्वी पर है, जो भी कुछ मनुष्य पा रहा है, जो भी कुछ मनुष्य की आवश्यकता है, वह उसी की ओर से पूरी होती है, क्योंकि दुनिया का संचालन करता वही परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को स्थिर किया है, बनाया है। और कहते हैं उसने एक ही मूल से सब मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। वो प्रभु का दास कहता है उसको आपका कुछ नहीं चाहिए, उसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वह खुद सबको कुछ देता है। मनुष्यों को इसलिए बनाया है कि वो खुश रहें, ना कि उसको दें। वो हमें देने के लिए, हमें खाने के लिए, हमें पीने के लिए, हमें पहनने के लिए, हमें सुनने के लिए, हमें आशीषित करने के लिए सब कुछ किया है। जो भी कुछ देता है, ना कि हम उसको दें। वो हमसे कुछ भी लेना नहीं चाहता है, परंतु एक ही उसका मकसद है, पृथ्वी पर सारी जाति के मनुष्यों को बनाने का। एक ही उसका मूल है। ये पवित्र शास्त्र कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मनुष्य को बनाने का परमेश्वर का जो महान ईश्वर है, उसका बस एक ही मूल है, एक ही मकसद है। उस मकसद को जो जान गया वो फिर अंधकार से निकल गया, इन चीजों से निकल गया, फिर उसको कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि वो खुद चिंता करता है उसकी, जो परमेश्वर है। आइए हम देखते हैं कि क्या मकसद है उसका, कि मानव जाति को वो बनाया है। वचन कहता है वो इसलिए बनाया है, लिखा है कि और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें। एक ही मकसद है मनुष्य का, कि मनुष्य केवल परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए। वो कह रहा है कि एक मकसद है
कि लोग उसको ढूंढें, कदाचित उसको पाएं। आप ढूंढ रहे हो, कोई गलत नहीं कर रहे हो, आप पूजा अर्चना कर रहे हो, बहुत ईमानदार हो, बहुत प्रभु का भय मानने वाले हो, बहुत मंदिर की स्थापना कर दिया, बहुत मूर्तों की स्थापना कर दिया, देवी देवताओं की स्थापना कर दिया, आप ढूंढ रहे हो। प्रभु ने इसीलिए बनाया है कि वो लोग ढूंढें, और लिखा है कदाचित उसे पाएं। तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है, किसी से भी वह परमेश्वर हम और आप में से दूर नहीं है। ये प्रभु का दास कह रहा है, वचन कह रहा है, पवित्र शास्त्र कह रहा है कि परमेश्वर हर एक मनुष्य के पास है, वह किसी से भी दूर नहीं है। ऐसा सुंदर बात है। और कहता है क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं। बिना परमेश्वर का कोई जीवित नहीं है, बिना यीशु का कोई जीवित नहीं है, बिना उस महान ईश्वर का कोई जीवित नहीं है, क्योंकि आत्मा उसी की है और बिना आत्मा का कोई जीवित नहीं है। प्राण उसी का है दिया हुआ, बिना प्राण का कोई जीवित नहीं है। ये सच बात है कि हम सब उसी के द्वारा जीवित हैं, सांसें उसी की दी हुई है। आदम मिट्टी था, आदम को बनाकर परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उसके अंदर सांस फूंकी, वो जीवित हुआ। उसी की सांसें, परमेश्वर की सांसें हमारे अंदर चलती है, हम जीवित हैं। हालेलुया। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। परमेश्वर में ही हम जीवित रहते हैं, चल फिरते रहते हैं, और हम अभी स्थिर हैं, तो ये उसका दान है कि हम जीवित हैं और स्थिर हैं। यहाँ पर लिखा है जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंशज हैं। हमारे कवियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महात्माओं ने, जिन्होंने तप किया, जंगल में तपस्या किया, वह कहा है कि बिना ईश्वर का कोई नहीं। कण कण के अंदर ईश्वर है, कण कण के अंदर प्रभु है, और बिना प्रभु का कुछ भी नहीं है। तो हम सब लोग उसी के अंदर जीवित हैं। ये हमारे कवियों ने, हमारे महात्माओं ने, गुरुओं ने हमें बताया है, यही सत्य है। और हम तो उसी के वंश हैं। हम क्या हैं? उसी के वंश हैं, उसी के बनाए हुए हैं, उसके स्वरूप में वे परमेश्वर है। परमेश्वर परम धन ईश्वर, यानी परमेश्वर, यानी जो ईश्वरों में परम हो, सबसे ऊंचा हो, सबका निर्माण करता हो, वो क्या है? वो परमेश्वर है, वो प्रभु है। अतः परमेश्वर का वंश होकर प्रभु का दास कह रहा है कि हम सब इतना समझ गए हैं, उसकी समानता में बनाए गए हैं, उसके द्वारा जीवित हैं, उसकी बुद्धि से चलते हैं, सब कुछ उसके द्वारा करते हैं, तो हम सब परमेश्वर के वंश हैं। जब हम परमेश्वर के वंश हैं, अतः हम परमेश्वर का वंश होकर ये नादानी न करें, इतना मूर्ख न बने। क्या है कि अतः हम परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है। ये बात हमें समझने की जरूरत है कि हम जानें कि ईश्वरत्व कहाँ है। ये मूर्खता न करें कि ईश्वर सोने और चांदी के समान है। दुनिया को बनाने वाला, सोना बनाने वाला, चांदी बनाने वाला, हीरा बनाने वाला, माणिक्य, जवाहर और हर चीज का रचने वाला, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी के हर एक जीव जंतु, समुद्र के अंदर रहने वाले हर एक मछलियां, हाँ, आकाश में उड़ने वाले हर एक पक्षी, सबको बनाने वाला परमेश्वर चांदी सोने के अंदर रहेगा। इतना छोटा परमेश्वर है, इतना छोटा परमेश्वर है, इतना छोटा परमेश्वर है कि उसके अंदर समा जाएगा। ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। वचन कह रहा है, पवित्र शास्त्र कह रहा है कि हम ईश्वर का वंश होकर, संतान होकर इस बात को समझें कि हम चांदी सोने, हमारा बनाने वाला चांदी सोना नहीं है। हम चांदी सोना के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, हम हाथ से बनाए गए मूर्तों के द्वारा भी नहीं बनाए गए हैं। हमारा बनाने वाला जीवित है, हमारे बनाने वाला दुनिया का संचालन करता है, सबको बनाने वाला है, सब कुछ देने वाला है, वो हमारा परमेश्वर है। वचन में लिखा है अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों, जिसको मनुष्य ने बनाया है। इस बात को हमें समझना है कि
ईश्वर वो नहीं हो सकता जिसको मनुष्य ने रच दिया। वो हम हैं कौन कि उसको बनाएं, जिसने हमें बनाया है। कैसे ये हमारे अंदर बात आए कि हम उस खुदा को बनाएं? नहीं, हम नहीं बना सकते जिसने पूरी ब्रह्मांड को बनाया। हम क्यों उसको छोटा कर रहे हैं? वो अगम्य है, अगोचर है, सबसे श्रेष्ठ है, दुनिया का मालिक है। क्यों हम उसको बनाएं? ये पवित्र शास्त्र कहता है। प्रभु का संत, प्रभु का दास कह रहा है इस बातों को, वहां पर कह रहा है जहां पर बहुत सारे लोग पुजारी हैं और ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिरों में जाकर के मूर्तों की पूजा कर रहे हैं। ये बात हम किसी को दुखित करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये बात जागने के लिए कह रहे हैं। कोई काम कोई गलत नहीं करता है, अनजाने में तो सब लोग कुछ कर देते हैं, जानबूझकर कोई गलती नहीं करता है। इसलिए वचन कह रहा है आज कि हमें ये करना उचित नहीं है। जो दुनिया को बनाया है, हम उसको इन छोटी चीज़ों में न सांचें, न गढ़ें। लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया। जो भी हमने अज्ञानता में किया, प्रभु का दास कह रहा है, आप लोग जो भी अज्ञानता में किए, इस बात पर भी परमेश्वर ध्यान नहीं दे रहा है। इस बात से भी आपसे नाराज नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको उस बारे में उतना नॉलेज नहीं है। ये वचन कह रहा है, ये वचन हमें सिखा रहा है, तब हम आपके सामने बोल पा रहे हैं। हम भी वही काम करते थे। यहाँ से सीढ़ी जाते थे, साईं का मंदिर हमारे घर में था, मूर्त हमारे घर में थी साईं की, हम उसको पूजा करते थे। हम सोचते थे कि यही ईश्वर है। साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। वो बार बार इंडिकेट करता रहा साईं बाबा, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। वो मूर्तों में नहीं रहता है। हम अपने ईश्वर को छोटा न बनाएं, अपने महान परमेश्वर परम पिता को छोटा न करें, वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। पूरी दुनिया के अंदर अब ये समय आ गया है, लास्ट समय चल रहा है। त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग बीत गया, कलयुग चल रहा है। इससे बचना है तो परमेश्वर मन फिराने की आज्ञा दे रहा है। अभी आपके अज्ञानता की बातों को भूल के बहुत सारे लोग तंत्रिक मंत्रिक लोगों के चक्कर में पड़ गए, छोटे मोटे बाबाओं के चक्कर में पड़ के अपना जीवन बर्बाद किया। हाँ, अब वो बाहर कहीं निकले ही नहीं ईश्वर को ढूंढने के लिए। जो जहाँ पा गया तहाँ पा गया, जिस रूप में समझ गया ये है वो है, जिसको जितना उनका बुद्धि विवेक किया, उसी के अंदर वो ईश्वर को ढूंढने लगे। इन सब से ऊपर परमेश्वर है, सबको बनाने वाला प्रभु इन सब से ऊपर है। कह रहा है आप लोग जो भी कुछ किए इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि आप लोग अज्ञानता में थे। इसलिए प्रभु क्या कर रहा है, आज हर एक मनुष्य को, हर एक मानव जाति को, सारी पृथ्वी पर मन को फिराने की क्या कर रहा है, आज्ञा दे रहा है। दिख रहा है कि मन फिराने की आज्ञा दे रहा है। प्रभु की आज्ञा है, मानव जाति मन फिरा लो, मनुष्य जाति मन फिरा लो इन चीज़ों से, और उस महान परमात्मा की भक्ति करो, उस महान ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करो, ताकि उस महान परमेश्वर को पा जाओ। आपका उद्धार कोई मूर्त, कोई चांदी सोना, कोई हीरा जवाहर, कोई मंदिर नहीं कर सकता है। आपका उद्धार करने वाला जो आपको भेजा है वही कर सकता है। आप मंदिर से उत्पन्न नहीं हुए, चांदी सोने से उत्पन्न नहीं हुए हो। आपको बनाने वाला ईश्वर है, प्रकृति जिसने बनाया है। आपका उद्धार वही कर सकता है, आपका मोक्ष वही दे सकता है। इसलिए इन चीज़ों से हट करके अब भी प्रभु कह रहा है कि आप कुछ समय है मन फिरा लो। और सबसे अच्छी बात है कि मन फिराने के लिए हम किस पर विश्वास करें, कहाँ कैसे पाएं, उसको वचन में लिखा है। हाँ, आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। परमेश्वर धर्मी है और धर्म से इस जगत का न्याय करेगा। धर्म से यानी किसी को पक्षपात करके वो न्याय नहीं करेगा। किसी भी मनुष्य का लेखा परमेश्वर जो लेगा तो धर्म के साथ लेगा, वो पक्षपात करके किसी का लेखा नहीं लेगा। इसलिए मन फिराने की आज्ञा देता है। यहाँ पर लिखा है कि
उसने एक दिन ठहराया है कि धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। एक व्यक्ति है जिसको इस जगत का न्याय करने का अधिकार है, और परमेश्वर ने यह सिद्ध कर दिया है कि वही जगत का न्याय करेगा। क्यों? क्योंकि वह मुर्दों में से जी उठा है, उसको मुर्दों में से परमेश्वर जिलाया है। जो जीवित है वही तो न्याय कर सकता है, वही तो बातों को परख सकता है, वही तो जान सकता है। जो जीवित आज हैं वही तो आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में समझ पाएंगे, आप देख पा रहे हैं। वैसी आत्मा जीवित आत्मा है प्रभु यीशु मसीह। उसको हमारे हर एक अपराधों को के लिए, पापों के लिए वह अपने आप को क्रूस पर चढ़ा, और आपके पापों को, हमारे पापों को अपने लहू के द्वारा नष्ट किया। अपने इस शरीर को, जो शरीर पाप करती थी, जो परमेश्वर की समानता में बनाई गई है, वो परमेश्वर खुद इस शरीर के अंदर आकर के इस शरीर को क्या किया, जो भी इसके द्वारा पाप होता था, गुनाह होता था, इसलिए सारे जगत का पाप इसी शरीर के ऊपर लेकर के, अपने शरीर पर लेकर के प्रभु ने उस क्रूस पर इसको समाप्त कर दिया, और फिर से उसको फिर जीवित कर दिया। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया। फिर प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हुआ, और जीने के बाद जीवित शरीर के द्वारा, हाड़ मांस के द्वारा प्रभु सबके सामने ऊपर चला गया। और आज वो देखता है कौन मनुष्य क्या कर रहा है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, उसका न्याय उसके वही करेगा, क्योंकि आपका सब परिणाम वो अपने आंखों से देख रहा है। वह परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है, हर एक लोग उस प्रभु के पास आ जाओ, उस प्रभु से प्रार्थना करो, कहो प्रभु आपने हमारे लिए दुख उठाए हैं, कोड़े खाए हैं, इस शरीर को दिया है, इसलिए इस शरीर का पाप दूर कर दीजिए। उस लहू से जो पवित्र, उससे धोकर शुद्ध करिए, ताकि हम भी जहां आप गए हैं उस महान परमेश्वर के राज्य में हम भी वहां जा पाए। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। अगर भी किसी को भी हमारे इस संदेश से, इस पवित्र शास्त्र के वचन से दुख हुआ हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम बचे हैं, नशे में थे, बुराई में थे, लड़ाई झगड़े में थे, मूर्ति पूजा करते थे, अज्ञानता में करते थे, प्रभु ने हमें ज्योति दिया। आज हम प्रभु की सेवा करते हैं, सच्चाई पर चलते हैं, लोगों के लिए प्रेम बांटते हैं, आपका भी जीवन बदल जाएगा। उस सबसे बड़ी बात है कि ये जीवन सब लोग जीते हैं, जीवन के बाद क्या होगा। हमारा विश्वास है कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमें अपने पास रखेगा, वो महान परमेश्वर हमें अपने पास रखेगा। और जो लोग विश्वास करेंगे प्रभु के ऊपर, उन सबको उस महान परमेश्वर परमात्मा, जो दुनिया का मालिक है, जिसने आपको भेजा है, फिर से अपने पास रखेगा। इसलिए पापों से मन फिराओ, प्रभु के पास आ जाओ। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमारी प्रार्थना है, जो लोग भी इस वचन को सुने हैं, परमेश्वर उनके जीवन में हर एक दुख को, दर्द को दूर करे, उनकी आत्मा को शुद्ध करे, और उनके पापों को क्षमा करे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबका भी धन्यवाद हो सुनने के लिए। आमीन।